नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ इनाकुलम। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, यानी उत्पत्ति के आधार पर प्लांट डिसीज का वर्गीकरण। तो इसमें चार टाइप के मेन रूप से है। पहला है इपीफाइटोटिक, इसी को हम लोग कहते हैं इपीडर्मिक। और सेकेंड है इंडेमिक डिसीज। और थर्ड है स्पोरोडिक डिसीज। और फोर्थ है पेंडेमिक, यानी मानव की तरह जो है पौधों में भी पेंडेमिक डिसीज होती हैं। इसमें एक एक करके हम लोग इसके की पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो इसमें इपीफाइटोटिक या इपीडर्मिक डिसीज, इसमें जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। ये जो है लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल इर्रेगुलर इंटरवल यानी अनियमित अंतराल। और लॉस इन हाई यानी नुकसान अधिक होता है। यानी ऐसी बीमारियां जो बड़े पैमाने पर अनियमित अंतराल में होती हैं और इनमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं इपीफाइटोटिक या इपीडर्मिक डिसीज। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं। एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये इसका मेन एग्जांपल है डिसीज का। यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस टाइप की डिसीज है, इपीफाइटोटिक या इपीडर्मिक डिसीज। और फिर है अगला है इसका एग्जांपल ब्लास्ट ऑफ राइस। ये मेन रूप से इसके दो एग्जांपल हैं। अब नंबर दूसरा है इंडेमिक डिसीज। नंबर दूसरा है इंडेमिक डिसीज। इंडेमिक डिसीज, इसके क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। स्मॉल स्केल एवरी ईयर और लेस लॉस, यानी स्मॉल स्केल एवरी ईयर लेस लॉस, यानी कम नुकसान होता है। लेस लॉस यानी छोटे पैमाने पर जो प्रत्येक वर्ष बीमारी आती हैं और इनमें नुकसान बहुत कम होता है, ये इंडेमिक डिसीज होती हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्टरनेलिया सोनेलाई। ये जो है हमारी सेकंड नंबर की है। अब नंबर थर्ड में है स्पोरोडिक डिसीज। स्पोरोडिक डिसीज। अब इसमें क्या होता है,
वेरी इरेगुलर इंटरवल और इरेगुलर लोकेशन, यानी बहुत अनियमित अंतराल और अनियमित स्थानों पर ये डिसीज फैलती हैं। यानी इसके की पॉइंट क्या रहेंगे, वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन, यानी अनियमित अंतराल और अनियमित जगहों पर ये बीमारियां फैलती हैं, जिनको स्पोरो डिसीज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, लीफ कर्ल ऑफ टोबैको। एग्जाम्पल है लीफ कर्ल ऑफ टोबैको, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद है फोर्थ यानी लास्ट, पेंडेमिक डिसीज। फोर्थ नंबर कौन सी है, पेंडेमिक डिसीज। पेंडेमिक तो जानते ही हो, जैसे अपने यहाँ अभी इस टाइम कोरोना जो है ये पेंडेमिक डिसीज है। पेंडेमिक डिसीज। अब इसमें क्या है, जब कोई रोग किसी क्षेत्र में आवधिक अंतरालों पर प्रकट होता है, इसको तब यह चक्रीय रोग कहलाता है। आवधिक अंतरालों मतलब एक समय के बाद। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग।